कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े शानदार आइडियाज और बेहतरीन इंजीनियरिंग बहुत बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। आज हम ऐसी ही 3 इंजीनियरिंग त्रासदियों की कहानी देखने वाले हैं जहां जबरदस्त सपने एक भयानक तबाही पर जाकर खत्म हुए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब ब्रिलियंट आइडियाज पूरी तरह से गलत साबित हो जाते हैं। ये कहानियां सिर्फ नाकामी की नहीं है, नहीं, ये हमें इनोवेशन में छिपे खतरों और इंसानी जिद के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है 3 लगभग नामुमकिन चुनौतियों से। ये इतनी बड़ी समस्याएं थीं कि इनके लिए बड़े ही साहसी और ऐसे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की जरूरत थी जो पहले कभी देखे ही नहीं गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबमरीन की। कोल्ड वॉर का दौर था और सोवियत संघ अमेरिकी सबमरीन्स के चुपके से हमला करने की ताकत से काफी पीछे था। उन्हें एक ऐसे हथियार की सख्त जरूरत थी जो गेम को पूरी तरह से पलट दे। इसके बाद आता है एयरशिप। 1930 के दशक में अमेरिकी नेवी के लिए इतने बड़े प्रशांत महासागर में एक उभरती हुई नौसैनिक ताकत पर नजर रखना एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था। उन्हें आसमान में एक ऐसी आंख चाहिए थी जो सब कुछ देख सके। और आखिर में कार्गो शिप। शिपिंग इंडस्ट्री तो हमेशा से ही समंदर की बेरहम ताकत से लड़ती आई है। उन्हें जरूरत थी बड़े, ज्यादा मजबूत जहाजों की जो किसी भी तरह के समुद्री तूफान का सामना कर सकें। तो आप समझ सकते हैं कि हर मामले में दांव पर बहुत कुछ लगा था। सोवियत नेवी सबमरीन टेक्नोलॉजी में कम से कम 10 साल पीछे थी। अमेरिकन नेवी के पास इतने बड़े प्रशांत महासागर में दुश्मन को ढूंढने के लिए ना तो काफी जहाज थे और ना ही प्लेन। और शिपिंग इंडस्ट्री पर भयानक समुद्री हालात के लिए बड़े और बेहतर जहाज बनाने का जबरदस्त आर्थिक दबाव था। अब इन मुश्किलों को देखते हुए जो समाधान सोचे गए वो वाकई में बहुत दुस्साहसी थे। ये इंजीनियरिंग के वो करिश्मे थे जिनका एक ही मकसद था, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना। चलिए देखते हैं कि वो क्या थे। सोवियत संघ ने बनाई अल्फा क्लास सबमरीन, और ये कोई मामूली सबमरीन नहीं थी, सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार थी। सोचिए, 40 नॉट से भी ज्यादा की रफ्तार, मतलब पानी के अंदर लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज कि ये अमेरिकी टॉर्पीडो को भी पीछे छोड़ सकती थी। सब मानते थे कि ये एक ऐसा हथियार है जिसे कोई हरा नहीं सकता। वहीं अमेरिकी नेवी ने बनाया दुनिया का पहला उड़ने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एक्रोन और मेकन। ये 240 मीटर लंबे थे, मतलब 2 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा। ये विशाल एयरशिप हफ्तों तक आसमान में रहकर निगरानी कर सकते थे। और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बनाया गया एमवी डर्बीशायर। ये उस जमाने के सबसे बड़े जहाजों में से एक था जो 1.5 लाख टन से ज्यादा माल ले जा सकता था। इसे स्टील का एक ऐसा किला माना जाता था जिसे सबसे खतरनाक समुद्री तूफानों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। अल्फा क्लास सबमरीन का डिजाइन तो सच में रेवोल्यूशनरी था। इसमें जबरदस्त पावर के लिए लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर था, बेमिसाल मजबूती के लिए पूरी की पूरी बॉडी टाइटेनियम की बनी थी, और उस जमाने के हिसाब से कमाल का कंप्यूटर ऑटोमेशन था। ये अपने वक्त से कई दशक आगे की मशीन थी। तो फिर ये उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स इतने बेहतरीन आइडिया क्यों लग रहे थे? क्योंकि देखिए, ये किसी भी समुद्री जहाज से 4 गुना तेज थे और उस समय के किसी भी प्लेन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते थे। मतलब कागज पर तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन था। लेकिन इंजीनियरिंग के इन सभी चमत्कारों के दिल में एक जानलेवा कमी छिपी हुई थी, एक ऐसी कमजोरी जो इन शानदार मशीनों को उनके दुखद अंत की ओर ले जाने वाली थी। अल्फा क्लास सबमरीन की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी निकली। उसके रिएक्टर के कूलेंट को हर हाल में हर वक्त 125 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तुरंत जम जाएगा और रिएक्टर को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। मतलब उसे कभी सच में बंद ही नहीं किया जा सकता था। अमेरिकी एयरशिप्स की प्रॉब्लम थी उनकी बनावट की कमजोरी। वो इतने बड़े तो थे, लेकिन आयरॉनिकली वो ठीक उसी मौसम के आगे बहुत नाजुक थे जिसमें उन्हें काम करना था। उन्हें तेज हवाओं और तूफानों को झेलने के लिए नहीं बनाया गया था। और एमवी डर्बीशायर की तबाही एक तरह का डोमिनो इफेक्ट थी। सब कुछ एक एक करके गलत होता गया। देखिए, हुआ ये कि लहरों ने जहाज के अगले हिस्से में कुछ फिटिंग्स को तोड़ दिया। अब वहां से पानी भरने लगा। जैसे जैसे पानी भरा, जहाज का अगला हिस्सा और नीचे झुक गया, जिससे और ज्यादा पानी अंदर आने लगा। और फिर प्रेशर इतना बढ़ा कि पहला कार्गो हैच टूट गया। बस उसके बाद तो एक एक करके सारे हैच टूटते चले गए और पूरा का पूरा जहाज मिनटों में समंदर में समा गया। और जब इंजीनियरिंग के ये करिश्मे फेल हुए तो नतीजे बेहद भयानक थे। वो पल
जब इन छिपी हुई कमजोरियों ने इन मशीनों और उनके क्रू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर का सपना बहुत जल्दी टूट गया। अप्रैल 1933 में यूएसएस एक्रॉन एक तूफान में क्रैश हो गया, जिसमें एडमिरल मॉफेट समेत 73 लोगों की जान चली गई। और फिर 2 साल से भी कम वक्त में उसका सिस्टर शिप यूएसएस मैकिन भी एक तूफान में तबाह हो गया। पहली अल्फा क्लास सबमरीन का अंत भी कुछ कम भयानक नहीं था। उसका वो रेवोल्यूशनरी रिएक्टर धातु के एक ठोस टुकड़े में जम गया और सोवियत नेवल इंजीनियरिंग का वो ताज टाइटेनियम के कबाड़ में बदल गया। ये एक बहुत बड़ी तकनीकी और आर्थिक तबाही थी। और एमवी डर्बीशायर, वो तो बिना कोई इमरजेंसी मैसेज भेजे ही गायब हो गया और अपने साथ ले गया 42 क्रू मेंबर्स की जान। यह उस जमाने का सबसे बड़ा ब्रिटिश जहाज था जो समुद्र में खो गया था। लेकिन इन हादसों के मलबे से हमें क्या सबक मिला? चलिए अब इन त्रासदियों से मिले सबकों को देखते हैं और समझते हैं कि इनका असर कितना गहरा और लंबा रहा। तो इन तीनों कहानियों से हम क्या सीखते हैं? अल्फा क्लास सबमरीन, जिसका मकसद था दुश्मन से तेज भागना, अपने ही अस्थिर रिएक्टर का शिकार बन गई। लेकिन फिर भी इसने सोवियत मेटलर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाया। यूएसएस मैकन ने आसमान पर राज करने का सपना देखा, पर वो मौसम के आगे टिक नहीं सका, जो हमें टेक्नोलॉजी की सीमाओं की याद दिलाता है। और डर्बीशायर, जिसे समंदर पर जीत हासिल करने के लिए बनाया गया था, छोटी छोटी डिजाइन के गलतियों की वजह से डूब गया। लेकिन इसी की वजह से समुद्री सुरक्षा के नियम हमेशा के लिए बदल गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी नाकामी से भी तरक्की होती है। अपनी तमाम खामियों के बावजूद अल्फा प्रोग्राम ने सोवियत सबमरीन टेक्नोलॉजी को अगली पीढ़ी के लिए तैयार किया। डर्बीशायर के परिवारों ने जो लंबी लड़ाई लड़ी, उसने पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बदलने पर मजबूर कर दिया। और एयरशिप्स वो इस बात की एक जबरदस्त याद दिलाते हैं कि कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। और यहीं पर ये कहानियां हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। सोचिए जरा, आज के जो इंजीनियरिंग के चमत्कार हम देख रहे हैं, उनमें से किसमें कोई ऐसी छिपी हुई खामी हो सकती है जो हमें अब तक नहीं दिखी? ये एक ऐसा सवाल है जो उन सबको हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए जो टेक्नोलॉजी की सीमाओं को तोड़ने में लगे हैं।